अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची के एक अस्पताल में हौलनाक वाक़े के बारे में, जहां मसीहा दरिंदे बन गए। कराची पुलिस कोरंगी के सरकारी अस्पताल आने वाली मरीज लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। ज्यादती में मुबैना तौर पर मुलव्वस डॉक्टर को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अदालत ने 3 शरीक मुल्ज़िमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। इलाज के लिए अस्पताल आने वाली 26 साल की असमत को ज्यादती के बाद मुबैना तौर पर जहरीला इंजेक्शन लगाकर कत्ल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध पुलिस पर बरहम वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। तहाम असमत के वरसा पुलिस तफ्तीश से मुतमईन नहीं है। वरसा ने शफ़ाफ तहकीकात के लिए अस्पताल के डॉक्टर शकील को भी शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा किया है। कोरंगी के सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में मुबैना ज्यादती और गलत इंजेक्शन से जाँ बहक 25 साल असमत के वरसा को पुलिस तफ्तीश पर एतमाद नहीं है। उन्होंने शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कोरंगी के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर शकील लोगों को तंग करता है। डॉक्टर शकील की वजह से असमत ने सिंध गवर्नमेंट अस्पताल से नौकरी छोड़ दी थी और वो एक निजी अस्पताल में काम कर रही थी। उनका कहना था कि असमत चंद रोज कबल दांत के दर्द में अस्पताल गई, फिर उसकी लाश वापस आई। इंसानों को इतनी दर्दनाक सजा दी जाए ताकि कोई और असमत, कोई किसी और की असमत इसका निशाना ना। अगर हॉस्पिटल के डॉक्टर बैठ के वहाँ पे ये काम करेंगे तो कौन बंदा अपनी औलाद को वहाँ भेजेगा। उसकी खाला ने इल्जाम लगाया कि अवामी कॉलोनी पुलिस ठीक तफ्तीश नहीं कर रही। दूसरी जानिब केस में नामजद गिरफ्तार मुल्जिमान आमिर, शाहजेब और वली मोहम्मद को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि सरकारी अस्पताल का डॉक्टर फरार हो गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में असमत से मुबैना ज्यादती और कत्ल केस के मामले में और हकायक सामने आ गए हैं। लड़की के लवाहिकीन के एतराज़ पर वाक़े की तफ्तीश अवामी कॉलोनी थाने से वापस ले ली गई है। SHO इब्राहिम हैदरी को केस का तफ्तीशी अफसर मुकर्रर किया गया है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, वज़ीर आला सिंध ने अब तक पुलिस पर बरहम होने के अलावा क्या किया है और इस केस से मुतालिक पुलिस अब तक क्या कर रही है? नए हकायक क्या है? देखिए, इस केस से मुतालिक जो सीनियर पुलिस हुकाम है उनसे जब मैंने सवालात किए थे कि जो असमत के अहलखाना का इल्ज़ाम है कि उन्होंने डॉक्टर शकील पे इल्ज़ाम लगाया था, उसको आपने क्यों FIR में उसको नामजद नहीं किया, तो उनका कहना था कि हमने उस डॉक्टर को FIR में नामजद किया था जिस डॉक्टर ने मुबैना तौर पे असमत को वो एंटीबायोटिक्स का या जो पेन किलर इंजेक्शन जो भी वो इंजेक्शन था वो उसे दिया था, और जो पैरामेडिक स्टाफ था उनको हमने नामजद किया। डॉक्टर अयाज अब्बासी अभी तक फरार है। जो डॉक्टर शकील के बारे में उसके अहलखाना ने इल्जाम लगाया था, उससे मुतालिक पुलिस हुकाम का कहना ये कि अभी तक जो असमत के अहलखाना है उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो जरूर किया था, जिस पर जो तफ्तीश है वो अवामी कॉलोनी थाने से लेके SHO इब्राहिम हैदरी को दे दी गई है, उसके अहलखाना मुकीम है, लेकिन उसके अहलखाना की जानिब से कोई तहरीरी बयान अभी तक नहीं दिया गया। वो जब तहरीरी बयान देंगे तो फिर उसके बाद तमाम लोगों से तफ्तीश की जाएगी। इस केस को जिस दफा के तहत दर्ज किया गया था वो दफा है 322, यानी वो कत्ल बिल सबब है। इस पर जो मैंने फोकल पर्सन है इस केस के, एक 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है जिसमें SSP कोरंगी है, SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी है और SHO इब्राहिम हैदरी है जिसको केस की तफ्तीश सौंपी गई है। तो मैंने उनसे पूछा था कि इसमें कत्ल या जो ज्यादती मुबैना ज्यादती की बात की जा रही है उसके अहलखाना की जानिब से, वो दफा क्यों शामिल नहीं की गई। तो उनका कहना यह था कि फौरी तौर पे जो दफा बनती थी कत्ल बिल सबब बनती थी, ताहम जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो अगर इसमें ठीक है तलहा, बहुत ही खौफनाक वाक़या है। एक तो ये शकील नामी डॉक्टर और फिर जिसका पुलिस कह रही है अयाज अब्बासी, ये दोनों ही गिरफ्तार नहीं हुए? नहीं, दोनों ही गिरफ्तार नहीं हुआ और डॉक्टर शकील जिसके बारे में उसके अहलखाना मुसलसल कह रहे हैं उसको तो अब तक शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया, उसका मुकदमे में कहीं नाम नहीं है। और जो डॉक्टर अयाज अब्बासी है जिस पर FIR दर्ज की गई थी उसको भी मुबैना तौर पे ऐसे लगता है कि तो उसमें पुलिस की गफलत है या फिर कोई और मामला है, क्योंकि जब बाकी नामजद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उससे तफ्तीश क्यों नहीं की गई। जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि कुछ ये सोर्सेस क्लेम करते हैं कि डॉक्टर अयाज अब्बासी ने अपनी बेल करा ली है और बेल कराने के बाद वो तफ्तीश को ज्वाइन करेंगे। तो ऐसा लगता है कि ऐसे पुलिस की गफलत है और हमेशा से यही होता है इस तरह के केसेस में कि जब तक उसको मीडिया हाईलाइट ना करे या कोई उसका नोटिस ना ले। वज़ीर आला ने भी नोटिस ले लिया है और वज़ीर आला ने नोटिस लेके रिपोर्ट तलब कर ली है हमेशा की तरह। अब रिपोर्ट की तैयारी हो रही है, कमेटी बन गई है। और बहुत शुक्रिया आपका तलहा इस सारी मालूमात के लिए।
इस खौफनाक वाक़े के अलावा कराची में दारुल सेहत अस्पताल के अमले की मुजरिमाना गफलत का निशाना बनने वाली 9 माह की नशवा को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नशवा को अस्पताल के मुलाजिम ने गलत इंजेक्शन लगाया जिससे उसका 71% दिमाग मफलूज हो गया था। हालत तशवीशनाक होने पर उसे दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया। नानी नशवा 16 दिन तक निजी अस्पताल की गफलत और महकमे सेहत की गैर जिम्मेदारी से लड़ती रही। पेशावर में इंसदाद पोलियो मुहिम के खिलाफ अफवाह फैली। सैकड़ों मुतासरा बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाए गए, बाद में यह अफवाह गलत साबित हुई। देखिए इस बारे में पेशावर से शीबा हैदर की रिपोर्ट। पोलियो की कौमी मुहिम के तहत पेशावर के मुजाफाती इलाके माशुखेल में भी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी थी कि इस दौरान मुख्तलिफ स्कूलों में मुबैना तौर पर पोलियो की वैक्सीनेशन से सैकड़ों बच्चों की हालत गैर हो गई। मुतलका स्कूल्स के असासा का कहना था कि पोलियो से बचाव के कतरे पीने के बाद बच्चों की तबीयत नासाज हुई, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों को मुंतकिल किया गया। जो ही डालिया मैंने उसको बताया कि आप इधर आए, स्कूल में वो बच्चों का हालात ख़राब है, उल्टी आ रही थी, पेशाब में खून उसके साथ रवाना हुआ, ठीक है, लेकिन वो सारे बेहोश पड़े थे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं, वो आए वो हंस रहे थे। सूबाई वज़ीर सेहत ने HMC में ज़ेर इलाज बच्चों की अयादत की और वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक पेशावर में 3 रोज़ा पोलियो मुहिम जारी रहेगी, जिसमें 16 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ताहम मुतासरा इलाका माशुखेल में इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी गई है। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। इंसदाद पोलियो मुहिम से मुताल्लिक जो अफवाहें हैं उसमें एक से ज़्यादा वीडियो सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर पोलियो वैक्सीन पीने वाले बच्चों की वीडियो एक वायरल हुई। वीडियो में एक शख्स बच्चों को वरगलाने की कोशिश कर रहा है। मज़कूरा शख्स गाड़ी में बैठे बच्चों को पश्तो में कहता है कि तुमको गलत कतरे पिलाए गए हैं, जबकि वीडियो में बच्चों की हालत ठीक नज़र आ रही है और वो हंस रहे हैं। मज़कूरा शख्स वीडियो में बच्चों से पूछता है कि तुम अब किधर जा रहे हो, क्या अस्पताल जा रहे हो? एक ये वीडियो आपने देखी। पेशावर में पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश का पर्दा चाक एक और वीडियो से भी हो रहा है। एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें एक शख्स बच्चों को बेहोश होने का कहता है, जिसके बाद बच्चे बिस्तर पर लेटकर खुद को बेहोश बना लेते हैं। आप ये वीडियो देखिए। और डाले तो ये हाल होता है, ये सारे बेहोश पड़े, ये सारे बेहोश पड़े। देखो अगर हम नहीं डालते तो ये बेहोश, डालेंगे तो ये बेहोश हो जाता है, अगर नहीं डालते तो पुलिस वाले पकड़ते हैं, हमें ले जाता है, आप बोलिए नहीं डालते। अगर हम नहीं डालते हो तो हमें पकड़ता है, FIR दर्ज करता है, और अगर डाले तो ये हाल होता है, ये सारे बेहोश पड़े, ये सारे बेहोश पड़े। देखो अगर हम नहीं डालते तो ये बेहोश, डालेंगे तो ये बेहोश हो जाता है, अगर नहीं डालते तो पुलिस वाले पकड़ते हैं, हमें ले जाता है, आप बोलिए नहीं डालते। बहुत ही तशवीशनाक बात। हम इस हवाले से बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शकील फरमान अली से। शकील, इस वीडियो के और हक़ाइक़ क्या सामने आए हैं? कौन है ये शख्स? बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि एक झूठा प्रोपेगेंडा था, ड्रामा था इंसदाद पोलियो मुहिम के खिलाफ। देखें, अब तक जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कह रही है कि पोलियो मुहिम के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश हुई है, वो बात ठीक नजर आ रही। जो वीडियो सामने आए हैं, चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम खान ने कहा है कि मुनज़्ज़म साजिश है, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, इस तरह वज़ीर सेहत ने भी कहा है कि एक मुनज़्ज़म साजिश हुई। जो वीडियो जो वायरल हुई है ये माशुखेल गाँव के बच्चों की एक है, जो कि वीडियो वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चे अस्पताल में ठीक है, लेकिन एक शख्स उनको बेड पर लेटने का कह रहा है, वही शख्स बच्चों को कहता है कि देखें ये बेहोश है, हालांकि वो बच्चे बेहोश नहीं है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे जैसे ही उठते हैं तो वो शख्स जो है उनको दोबारा लेटने का कहता है। जो शख्स वीडियो में नजर आ रहा है वो कहता है कि अगर हम कतरे न पिलाएं तो बच्चों की, अगर हम कतरे बच्चों को न पिलाएं तो पुलिस हमें जो है पकड़ लेती है, और पिलाएं तो ये हालत हो जाती है। तो अब तक जो वीडियो जो मंजर आप आई है, इस तरह ही लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक है कि पोलियो मुहिम के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश हुई है। और चीफ सेक्रेटरी से जो हमारी बात हुई है खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सलीम खान से, उनका कहना ये है कि माशुखेल का जो इलाका है यहाँ से रिफ्यूजल से और यहीं से ये जो है एक साजिश लगता है कि कोई साजिश की गई है, इसकी जड़ तक पहुंचा जाएगा और जो भी जो है इसमें इन्वॉल्व है उसको जो है गिरफ्तार किया जाएगा। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा है
कि जो आज BHU में तोड़ फोड़ हुई उसकी फुटेजेस जो हैं। शकील, बिल्कुल आपने ये तफसील बताई। पहले ही कई मामलात ऐसे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और इलाकों में कि मज़ाहमत की जाती है पोलियो के कतरे पिलाने के खिलाफ। उस पर ऐसी झूठी कैंपेन या अफवाह, अगर ये सब झूठ है जिस तरह इस वीडियो में लग रहा है, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अभी तक कोई बाकायदा एक्शन नहीं लिया और किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया इस इल्ज़ाम में। देखें, 4 से 5 इलाके ऐसे हैं जिसमें माशू खेल है, मीरा कचोरी है, इसी तरह 3 इलाके हो रहे हैं जहां से रिफ्यूजल्स हैं। 2 स्कूल जिनका बताया जा रहा है चमकली और माशू खेल में, ये हुकूमत के मुताबिक दोनों प्रिंसिपल जो थे ये रिफ्यूजल से इंक्वायरी थी अपने बच्चों को। ये जब भी यहाँ पे पोलियो मुहिम हुई तो यहाँ पे गई टीमें, तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को ये ना पिलाएं। जहाँ तक गिरफ्तारियों का मामला है तो फुटेजेस जो है पुलिस ने हासिल कर ली है और शिनाख्त की जा रही है कि BHUs में जिसने तोड़ फोड़ की है उनको जो है उनके शिनाख्त करके गिरफ्तार किया जाएगा। इसी तरह जो है हुकूमत इसके पीछे भी लगी है कि ये साजिश किसने की है और ये किस इलाके से शुरू हुई, उन लोगों को भी जो है हुकूमत का ये कहना कि गिरफ्तार किया जाएगा और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। शकील, आखिरी बात, कोई अंदाजा हो रहा है कि ये कोई एक ही गिरोह है जिसने ये सब कुछ काम किया या किसी और तरह से ये सब साजिश होती नजर आ रही है? हुकूमत का तो यही कहना है कि ये एक इलाका है जहां से ये साजिश शुरू हुई है, मुनज़्ज़म साजिश है जो एक इलाके से हुई है और यही हुकूमत अब जानने की कोशिश कर रही है कि इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व हैं ताकि उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको करारवाई की सजाई दे ताकि आइंदा पोलियो कैंपेन के खिलाफ इस किस्म की कोई हरकत न करे, क्योंकि एक नेशनल काज है। ऑलरेडी जो है वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत रिज़वी ने भी एक बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि पोलियो के जो है कतरे बच्चों को पिलाना जरूरी है ताकि ये बीमारी से दूसरे मुल्क का सफर नहीं कर सकते हमारे लोग। और वो उनका कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पोलियो का खात्मा करें। और यह बात भी आपको बता दूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये मुहिम एक साथ चलाई जा रही है और हुकूमत का ये भी मौक़िफ़ है कि पूरे पाकिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में यही पोलियो वैक्सीन पिलाई जा रही है जो कि पेशावर में पिलाई गई है। ताहम बाज़ इलाकों। बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली। पोलियो के कतरे पिलाए जाना बेइंतहा ज़रूरी है, लेकिन उसके खिलाफ अगर ये एक झूठी साजिश थी, एक झूठ के ऊपर मबनी ये खबर फैलाई गई कि पोलियो के कतरों से बच्चों की सेहत ख़राब हो रही है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इम्तिहान है, चैलेंज है कि ऐसे लोगों की निशानदेही की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। ना सिर्फ ये कि उन्होंने ये झूठी वीडियो बनाई जिसमें बच्चे बज़ाहिर ठीक लग रहे हैं, फिर उनको बेहोश होने की एक्टिंग करने का कहा जाता है या वो इस तरह पहले से बताए गए तरीके की वजह से कर रहे हैं, बल्कि पेशावर में लोगों ने सेहत मरकज़ पर भी चढ़ाई की जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके माशुखेल में पोलियो कतरे पीने पर बच्चों की तबीयत ख़राब होने की जो अफवाह थी, उस अफवाह को बुनियाद बनाकर जो अभी तक ये लग रहा है कि ये सब झूठी खबर थी, पोलियो कतरों से नुकसान पहुंचने की, मुश्तइल अफराद ने बुनियादी मरकज़ सेहत पर हमला किया और वहां पर तोड़ फोड़ की, बैरूनी दीवार गिरा कर वहां पर इमारत को आग लगा दी, जिसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि वो इंसदाद पोलियो मुहिम के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडा पर कान ना धरें। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश की गई है जिसकी मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। देखिए पेशावर से सलीम काश्मीरी की रिपोर्ट। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो मुहिम बाबर बिन अता ने कहा कि अवाम अफवाहों और सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा पर कान न धरें। इस वक्त 3411 स्कूलों में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम चलाई जा रही है। हाँ जी, इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान में कैंपेन जारी है। 4 से 4 करोड़ हम पाकिस्तान में टारगेट कर रहे हैं, करोड़ों अफगानिस्तान में हो रहे हैं, लाखों स्कूल हैं, सेम वैक्सीन है, सेम आई हुई है, वो एक ही इलाके में जाके वो रिएक्शन कर रही है, उसमें एक स्कूल में कर रही है, फिर वो फैलती है, फिर उसको दूसरा बना, फिर वो अभी इस वक्त पूरे शहर में पैनिक फैला हुआ है। तो आपकी एक्चुअली हमें हेल्प की ज़रूरत है कि आप लोग इस जाली रूमर को क्रश करने में प्लीज़ हमारी सपोर्ट। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह ने कहा कि एक साजिश के तहत अफवाह फैलाई गई है जिसकी तहकीकात की जाएगी। कुछ लोगों ने इस प्रोपेगेंडे को हवा देकर सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाया। उनका मजीद कहना था कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने चाहिए। सिर्फ पैनिक है, प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी थी, कुछ लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, इसको सियासी रंग दे रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं, एवरी किड दैट बिलोंग्स टू पाकिस्तान, ये हमारे बच्चे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंसदाद पोलियो मुहिम के फोकल पर्सन बाबर बिन अता और वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह ने मीडिया के सामने पोलियो वैक्सीन खुद भी पी। साथी रिपोर्टर शिबा हैदर और कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ सलीम काश्मीरी, जियो न्यूज़, पेशावर।
पूरे दिन के बाद ये हुआ कि पेशावर की ज़िले इंतज़ामिया ने इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान पेश आने वाले वाक़यात की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। हम जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम काश्मीरी से ही बात करेंगे। सलीम साहब, इतना हसास ही मामला है कि अगर कोई अफवाह ना फैली हो, कोई मुहिम ना चल रही हो पोलियो की मुहिम के ख़िलाफ़, तो ही कितने बच्चे रह जाते हैं पोलियो के कतरे पीने से। उसमें इस तरह की अफवाह, उससे तो बहुत नुकसान पहुँचा होगा। अभी तक क्या किया है पेशावर की ज़िले इंतज़ामिया ने? इस रिपोर्ट में क्या लिखा है? जी वजी ज़िला इंतज़ामिया ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में ये उन्होंने इस बात की निशानदेही की है कि इंसदाद पोलियो मुहिम के पहले रोज़ ज़िला पेशावर की तमाम यूनियन कौंसिल में इंसदाद मुहिम चलाई गई और पहले दिन जो है जिसमें मदारिस, स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स, बस स्टैंड में 10 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। जबकि ये पोलियो वैक्सीन का अमल जारी था कि इस दौरान मज़ाफ़ाती इलाका है पेशावर का माशूखेल, वहाँ पे वाक़या स्कूल दारुल कलम मॉडल स्कूल है। वहाँ से जो है वो इसके साथ जो मुल्का जो इलाके हैं, हसनगढ़ी है, कदीम प्राइमरी स्कूल, मेरा कचौड़ी है, यहाँ से भी ये इतलात मिली है कि बच्चों में कुछ ये पोलियो वैक्सीन पीने से रिएक्शन हुआ है और जिसमें बच्चों को सर और पेट में दर्द की शिकायत हुई और उन्हें फौरी तौर पर पेशावर के जो हॉस्पिटल्स हैं, HMC, हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, हैबर टीचिंग हॉस्पिटल, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, नसीरुल्लाह बाबर अस्पताल और मौलवी अमीर शाह गिलानी मेमोरियल अस्पताल हश्तनगरी लाया गया। तो इस दौरान जिला इंतजामिया का कहना है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बताया कि वो अस्पताल के साथ मुसलसल राब्ते में थे और इब्तिदाई तौर पर तकरीबन 25 जो बच्चे हैं मुतासरा, उनको हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चूंकि ये पैनिक जो है वो इतना ज्यादा फैल चुका था कि तकरीबन 767 बच्चे जो हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान मुतालिका इंतजामिया ने यह भी बताया कि वो चूंकि अस्पताल के साथ और राब्ते में थे, वहाँ पर हम उनको रिपोर्ट मिल रही थी तो अस्पताल। काश्मीरी, बहुत शुक्रिया इस मालूमात के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।